रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताना एक बार। हाँ, मैसेज आएगा। कैसे? ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली पढ़ना क्या है सर? पढ़ना क्या है, दैट इज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स चल रहा है, तो बेसिक्स में ही बात करेंगे अभी। तो बेसिक्स में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी दिनों से 2 दिन से मैं कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ। जैसे कल मैं रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात किया कि मोटा मोटी आज के डेट में क्या क्या टैक्स रेट है, ठीक है? मोटा मोटी क्यों बोला? क्योंकि सर टैक्स में रेट सिस्टम बहुत सारा है। जब हम लोगों को चैप्टर वाइज जाएंगे ना, जैसे आगे आगे जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे स्पेशली, ऐसे ही बेसिक्स में भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया। 111, 112, ठीक है, 111A, 112 में बहुत सारा चीज़ आएगा जिसमें अलग अलग टैक्स रेट गवर्नमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेंशन किया। तो सर कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 2.5 लाख तक, 2,50,000 तक, 2.5 लाख इन द सेंस 2,50,000 तक हमारे देश में करेंटली नो टैक्स। आप 2,50,000 क्रॉस करने से सरकार के घर में टैक्स जमा करने के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। और अगर थोड़ा सा क्लियरली और बताया जाए तो इतना बता सकते हैं मैं आपको कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, तो आप इतना समझ सकते हो कि सरकार के घर में कोई टैक्स जमा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न फाइल कब मैंडेटरी है? 2.5 लाख क्रॉस करने से ही रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब इनकम टैक्स गवर्नमेंट, मतलब जो इनकम टैक्स के साइट में जाके रिटर्न फाइल करना, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो आज मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा। तो जो बेसिकली जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं, उनको मेनली यही सब आता चाहिए, ठीक है? कि कितना इनकम कर रहा है, कितना उसका टैक्स हो सकता है। तो वही सब टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है? ओके, चलो सर। स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। ये ई फाइलिंग का जो लिंक है, मैं उस पर थोड़ा सा चला गया, ठीक है? तो जस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो सर, ई फाइलिंग लिंक दिखाई दे रहा है ना? देखो सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये ई फाइलिंग लिंक है, इसमें देखो आप इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? तो बेसिकली क्या करना होता है सर, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के साइट में जाके आपको जमा करना होता है। सिंपल यही है। बाकी क्या है ना, आपको लॉगिन करना पड़ता है, जो नॉर्मली आपका पैन होता है, और एक पासवर्ड होता है जो जनरेट करना पड़ता है। तो पासवर्ड जनरेट करके आप इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स के साइट में जाके आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है? अलग अलग फॉर्म होता है सर, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट। जैसे मैं कल के क्लास में बता रहा था आपको, ITR 1 या सहज, ITR 2, ITR 3, ITR 4, कल दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? अरे याद आ रहा है ये सब नो? कोई आवाज नहीं किसी का। हाँ सर, हाँ सर। देखिए। ओके सर। तो बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो बस बाकी प्रोसेस आप लोग जैसे जैसे आगे आगे टैक्स का काम करोगे ना, समझ जाओगे सर। बहुत ये इनकम टैक्स के साइट में जाके टैक्स फाइलिंग का काम करना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? बिग डील जो है वो है कैलकुलेशन सीखना, उसको यूज़ करना, यही बिग डील है, ठीक है? उसे बेसिकली प्रोविजंस को यूज़ करके काम कैसे करना होता है, ठीक है? बाकी आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साइट में जाके ना रेगुलर थोड़ा सा मतलब रिसर्च करो, सर्फिंग करो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? जो रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, आप यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो। ये देखो एक्ट्स दिखाई दे रहा है। हमारे देश में करेंटली जो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट है, वेल्थ टैक्स एक्ट उतना नहीं चलता है अभी पहले जैसा, ठीक है? रूल्स क्या है नहीं है, अब इनकम टैक्स एक्ट में जाओगे ना तो आपको यहाँ पर भी जो किताब वगैरह आपको होता है वो सभी चीज़ें से यहाँ पर भी, ये देखो सेक्शन के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप पढ़ सकते हो सर, ठीक है? तो ये पूरा एकदम खुली किताब है, जहाँ से मर्जी पढ़ो, नो इशू सर।
ठीक है सर, ये सब तो आगे आगे काम बनेगा, नो इशू। तो करना क्या है अभी सर? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं कल चार्ज ऑफ टैक्स पता है ना, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स। तो ये चार्ज कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसको करना है, चार्ज कब करना है, क्यों करना है, किसको करना है, कितने रेट में करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहेगा अभी। तो चलो सर, मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ। सर चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, मेरे पहले भी सॉल्व कोई करेगा तो मेरे को फटाफट जवाब दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल। क्या आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन? ऑल ट्राई गुड चीज। संपद, अभिषेक, स्नेहेश, रोशनी, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। और पिता, सोमन, नीता, ट्राई करो सर, फटाफट मेरे को बताओ। मिस्टर एक्स जिसका टोटल इनकम है 12 लाख, ठीक है। क्वेश्चन से ही आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इनकम बता के रखा है 12 लाख, इनकम किया प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है। कल मैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में आपको समझा रहा था, ठीक है। आज थोड़ा डेफिनेशन वाइज भी समझा दूंगा। सर 45 ईयर से सर 45 ईयर से टब है 1,79,400। कल किया था क्या हम लोग? सर 12 लाख বলেছিলাম বলেছিলাম মনে আছে। कल कल हम लोग किया था इसको, ठीक है। 2022-23 असेसमेंट ईयर, ठीक है। करेंटली जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का खेल चल रहा है, मैं अगर आपको बताऊं तो करंट जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 खत्म हुआ, मतलब रिसेंट मार्च में। ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को और ये एंड हो गया 31 मार्च 2022 को। अब ये जो प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने अर्निंग किया, मतलब अर्निंग मतलब इनकम किया, इस इनकम का टैक्स जमा करना है 22-23 को। कब करना है? 22-23 को। असेसमेंट ईयर सर 63 ईयर से सर 63 ईयर से হবে 1,76,800। ओके वेरी गुड सर। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैं 2 मिनट बाद बताता हूँ, ठीक है। और बाकी भी कैलकुलेट कर लें। चलो सर, संपत बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है, और मुझे सर बहुत 80 दिक्कत हो जाएगा। सर हाँ 82 ईयर से टब है 1,66,400। अरे बाप रे बाप, संपत इतना फास्ट है, मैं संपत के साथ चल ही नहीं पाऊंगा फिर। ठीक है संपत, रुक जा, अभी आते हैं, कंपटीशन करेंगे तेरे साथ, रुक। अच्छा चलो सर, तो ना अरे ऐसे ही मजाक कर। इनकम टैक्स बेसिक्स, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है। सर क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया वो है, आपका इनकम है 12 लाख का, तो आप बता दो आपका इनकम है 12 लाख का प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो असेसमेंट ईयर 22-23 में अगर आपका एज 45 ईयर्स है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर आपका एज 63 ईयर्स है मतलब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो। और अगर आपका एज 82 ईयर्स का है, सॉरी ये डेज हो गया क्या? ओहो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, ये 82 ईयर्स होगा ठीक है, ये 82 ईयर्स होगा, हाँ डेज नहीं रे बाबा। 82 दिन का बच्चा क्या टैक्स देगा? हाँ सर, 82 दिन का बच्चा क्या टैक्स देगा? ठीक है चलो, 82 दिन में स्पेशल टैलेंट आ जाता है क्या? अच्छा देखो, तो 45 ईयर्स एज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ए, एज 45 ईयर्स, इनकम इक्वल्स टू 12 लाख। क्या करेंगे? अप टू, संपद हेल्प मी, अप टू 2,50,000, 5 লাখ স্যার। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील ना। এটা হ্যাঁ স্যার, প্রথমটা নীল, তারপরটা 5 লাখ অবধি হবে। 2,50,000 टू 5 लाख। सर मैं 5%।
मैं आज इस तरह इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल मैंने आपको ये सब समझा दिया था, इसीलिए 2.5 लाख से 5 लाख एट द रेट 5%, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख 20%. 20%। थैंक यू सर। क्वेश्चन में एक चीज और बोला है सर, assume that Mr. X has not opted for provision of section 115 BAC, ठीक है। 115 BAC जो है सर वो बेसिकली एक डिस्काउंटेड टैक्स रेट है, जो स्पेशल सेक्शन लाया गया है 2019-20 के बाद से ये सेक्शन आया गया है सर, 2021 से आया था, तो ये डिस्काउंटेड रेट अप्लाई नहीं होगा इस पे। 115 BAC में क्या रेट अप्लाई होता है मैं आपको आगे आगे क्लास में बता दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। और ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख 30%. टू 12 लाख 30%. एट द रेट 30%। तो जस्ट पुट करना है, अप टू 2.5 लाख तो नील हो गया, 2.5 लाख से 5 लाख 5% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12,500 ना सर। ये क्या किस तरह से कर रहे हैं, जिनका बेसिक्स एकदम अभी सीख रहे हो तो याद कर लो। 2.5 से 5 का डिफरेंस कितना है, 2,50,000 से 5 लाख का डिफरेंस कितना है 2.5, तो ये जितने का डिफरेंस है हाँ इसके ऊपर 5% चार्ज हो रहा है, ठीक है सर। 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस 5 लाख का है, तो 5 लाख पे 20% तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवाया था। और 10 लाख से 12 लाख का 2 लाख का डिफरेंस है ना सर 60,000. 2 लाख का 30% तो हो जाएगा 60,000। लेकिन कल में कोई एज डिस्कस नहीं किया था, आज यह एज के साथ मैंने आपको क्वेश्चन दिया। तो 1,60,000 या 12,500 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 1,72,500 ना। इसके ऊपर क्या ऐड करना है, स्टैंडर्ड एक रेट है सर, मेडिकल एंड हेल्थ ऐड करो, ये स्टैंडर्ड है हाँ सर। सभी इनकम के ऊपर सरकार हमसे लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी इनकम के ऊपर हम लोगों से ये टैक्स लेता है, ठीक है। जब आप लोग ई फाइलिंग करोगे ना ऑनलाइन में, जब आप लोग इनकम टैक्स फाइलिंग करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो ये ई फाइलिंग पेज आ गया, यहाँ पर ये देखो। हाँ बोलो साहब कितना हुआ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलें तो 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, हाँ एक्चुअली हेल्थ पहले लिखते हैं तो एक ही बात है, एट द रेट 4%। 172,500 का 4% कितना होगा सर 6,900, करके देख लो एक बार। हाँ सर। तो 172,500 6,900 तो टोटल हो जाता है 179,400। थैंक यू सर। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर टैक्स पेएबल, ठीक है, इनकम टैक्स पेएबल। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इंसान 12 लाख इनकम करता है एनुअली, अगर उसका कोई डिडक्शंस वगैरह है नहीं, इन सिंपल तरीके से 12 लाख इनकम पे विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शंस के बारे में मैं कल के क्लास में बेसिक लेवल में चर्चा किया, एडवांस चर्चा जब चैप्टर आएगा तब करूंगा, ठीक है। बहुत सारा डिडक्शन होता है सर, सेक्शन 10 का डिडक्शन रहता है, मतलब जिसमें इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का एक एरिया होता है, जिसमें अलग अलग तरह का डिस्कशन आपको मिलता है, मतलब डिडक्शन आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपका डिडक्शंस के अंदर जब 80C से 80U का डिडक्शन आता है ना सर, वो भी एक बहुत बड़ा डिडक्शन का एरिया है, डिडक्शंस फ्रॉम GTI, ठीक है। एक डिडक्शन जो आपको इनकम का पार्ट नहीं बनता, मतलब आपका इनकम है जैसे एग्रीकल्चर इनकम, आप एग्रीकल्चर इनकम करोगे तो इनकम तो है बट वो इनकम टैक्स के काउंट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन के साथ काउंट होता है, वो आगे आगे सिखाऊंगा इनकम एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसी तरह से अगर आप पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर हो तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो इस तरह के SEZ में इनकम करते हो, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनकम करते हो, ये सब सेक्शन 10 का पार्ट है, तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। और एक है सर जब आप GTI कर बना लेते हो ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से आपको डिडक्शन करने का मौका मिलता है, दैट इज 80C से 80U का एरिया है, ठीक है। ये एक चैप्टर ही आता है सर, ठीक है।
तो जिनको जल्दी है वो 80C से 80U का चैप्टर अलग से देख सकता है, अवेलेबल है, आप बोलोगे तो मैं शेयर कर लूँगा, या अगर पता है तो देख लो। सर तो फिर बात क्या है? सर बात कुछ नहीं, अगर डिडक्शंस नहीं है तो इन सिंपल 12 लाख में इतना सरकार के घर में टैक्स जमा कर देना, ठीक है। सर पागल हो जाएगा, इतना टैक्स क्यों देगा सरकार को? 1,80,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये तो जवाब समझ में आ गया। अब मैं आपको बात करता हूँ एज 63 का, ऐसे संपत ने मेरे को ऑलरेडी बता दिया। क्या संपत का जो जवाब आया था 63 का सबका आ गया? जब एज 63 है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? ये क्वेश्चन का बी पार्ट है, हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है। 63 ईयर्स एज, मुझे कोई बता सकते हो सर इसका बेसिक लिमिट क्या है? सर 3 लाख। वेरी गुड सर, समझ में आया सर। कल मैं बताया था यस्टरडे कि अगर आपका 60 साल के ऊपर का एज है, सर आपका नहीं है मतलब जिसका भी होगा, ठीक है, जब आपका क्लाइंट आएगा आपके पास तो आपको उसका एज देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्या बात करते हो, क्लाइंट आने से एज पूछना है? हाँ सर क्लाइंट आते ही उनसे उसका एज पूछ लीजिएगा कि भाई आपका उम्र बताओ। हाँ, अब ऐसे होता है ना हमारे देश में जो ट्रेडिशनल सोच होता है उसमें क्या बोलते हैं कि लड़के का इनकम और लड़कियों का एज कभी नहीं पूछना चाहिए। ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? हाँ, सर ट्रेडिशनल सोच है, ठीक है, कि लड़की का एज कितना हुआ कभी मत पूछो, और लड़का कमाता कितना है ये मत पूछो। खराब लगता है लोगों को लेकिन ठीक है सर, आजकल हम लोग ये सब परसेप्शन से बाहर आ गए। अच्छा, तो इनकम है 12 लाख का, तो 63 ईयर्स, इनकम 12 लाख। सर इनके केस में आपका कैलकुलेशन क्या होगा? सर फर्क ये हो जाता है कि अप टू 3 लाख एट द रेट नील, सरकार के घर में नो टैक्स, ठीक है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो ये स्लैब यूज करना है, ठीक है, भले ही उसका इनकम 12 लाख क्यों ना हो। सर ग्रेटर देन 3 लाख टू टू क्या होगा? 3 लाख से नेक्स्ट स्लैब क्या है? जैसे 2.5 लाख से 5 लाख था, ऐसे 2.5 से 5 था, तो 3 से कहाँ जाएंगे? 5 लाख जाएंगे। एट द रेट कितना करेंगे सर? एट द रेट 5%, कितना होगा? 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस है 2 लाख, 2 लाख का 5% है 10,000। सही किया रे संपन, स्नेहेश बोलो, हाँ सर। रोशनी, ओके। यस सर। हाँ सर। है तो दादा। 3 से 5 हो गया, 2 लाख का डिफरेंस, ठीक है, 2 लाख के डिफरेंस पे 5%, 10,000। फिर आ जाता है 5 लाख टू कितना? 5 लाख से 10 लाख जाना है, स्लैब वाइज चलना है, 10 लाख। एट द रेट 20। 5 लाख का सर 10 लाख का डिफरेंस है 1 लाख। वेरी गुड सर। ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख एट द रेट 30%, कितना हो जाएगा? 10 लाख से 12 लाख का डिफरेंस, सर 2 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख का 30% कितना होगा? 60,000, ठीक है। तो 1,70,000 सही है ना? यस, 1,70,000 राइट आंसर, ठीक है। आपको मिल जाता है 10 लाख रुपए। कितना अच्छा होता कि एक इनकम टैक्स का जवाब दे दी और 10 लाख रुपया मिल गया। हाँ 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 सर, अमिताभ बच्चन को भेजे क्या ये जवाब पूछे और 10 लाख के लिए। तो 1,70,000 आपको मिल गया। 1,70,000 पे क्या चार्ज करना है? 1,70,000 पे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस चार्ज करना है। सर 4% হলে হবে 6,800। सर 1,76,800। एडू हेल्थ सेस 4%, तो 1,70,000 पे 4%, कितना बोला? 1,76,800। मतलब 6,800, तो उसको ऐड करेंगे 1,70,000 प्लस 6,800, तो 1,76,800। दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो थोड़ा सा कम हो गया, 45 ईयर्स से थोड़ा सा कम हुआ,
इसका 179,400 था, इसका 176,800 हुआ। चलो एज बढ़ गया है तो इनकम का ताकत कमता है ना, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनका इनकम एबिलिटी कम हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के केस में अलग बात। अब हर किसी को आप रतन टाटा के साथ कंपेयर मत करना, हर किसी को आप अजीम प्रेम जी के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। ये आम लोगों का बात है, ठीक है। ठीक है सर, प्रेम जी टाटा इनका बात कुछ और ही है, बिरला इनका एज बढ़ता है तो इनका और बढ़ता है, ठीक है। अच्छा और एक है पॉइंट सी, एज कितना है 82 ईयर्स, बोलो सर, इनकम है 12 लाख, तो 12 लाख इनकम है, एज सर 82 का है। सर 5 लाख और 10। थैंक यू सर, ये बात याद रखिएगा। जब एज 80 ईयर्स प्लस हो जाते हैं ना तो आप क्या बन जाते हो, आप सुपर सीनियर सिटीजन बन जाते हो। कैसे सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 लाख एट द रेट नील, नो टैक्स, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, स्लैब वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्लैब क्या होगा, रेट क्या होगा, चार्ज क्या करेंगे, 5 लाख से 10 लाख पे 5% करे कि 20% करे, प्लीज टेल मी सर। सर 5% 20%। सर 5 नहीं होगा। 20% होगा। हाँ सर, याद रखना एक बात कि अगर आपका एज बढ़ जाता है, 80 प्लस हो जाते हैं, तो फिर उस क्लाइंट के लिए आप 5 लाख तक कोई टैक्स कनेक्ट मतलब कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब करेंट रूल के हिसाब से ये सब रेट ऑफ इनकम टैक्स चेंज होता है, तो करेंटली 5 लाख, ऐसे 5 लाख का सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है। तो 5 लाख एट द रेट नील, बट 5 लाख से 10 लाख पे कोई 5% का स्लैब नहीं दिया सर, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत केस में स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको आदत जो हो जाता है कि हर केस में 5% पहले देना, फिर 20% देना, फिर 30% देना, लेकिन जब एज 80 प्लस हो जाता है ना तो सिली मिस्टेक कर बैठते हैं स्टूडेंट। उनको लगता है कि पहला तो नील है फिर नेक्स्ट वाला 5 है, जल्दबाजी में गलती हो जाता है। ऐसे जानते हो ना सर, जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। तो जल्दबाजी में शैतानी मत करना, सोच समझ के जवाब देना। तो 5 लाख से 10 लाख 20%, तो इधर आपका हो जाएगा सर ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख एट द रेट 30%। सर 1,64,000। 2 लाख पे मतलब डिफरेंस कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 30% 60,000, तो 1,60,000 हो गया इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐड क्या हो जाएगा, एडू एंड हेल्थ, कितना 4%, कितना बोला थे, 1,60,000 का 4%, 6,400, 6,400। तो क्या हो जाएगा 1,64,000। 166। दिस इज योर इनकम टैक्स, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्लियर हुआ ना, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। 12 लाख इनकम है, 45 साल का एज है, 63 साल का एज है, 82 साल का एज है, तो क्या टैक्स लायबिलिटी होगा। अगर वो 115 बीएसई के साथ नहीं है तो बताओ। तो 115 बीएसई में डिस्काउंटेड रेट क्या चलता है वो मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चंस करवाया था, जो लोग कंप्लीट टोटल इनकम के क्वेश्चंस का क्लास कर रहे थे। बेसिक में भी मैं आगे आगे बता दूंगा, डोंट वरी। तो सर अगर यहाँ तक क्लियर है बात आप लोगों को, तो क्या मैं आगे बढ़ सकूँ। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना बात समझ में आ गई तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं सर।
क्वेश्चन रीड करो एक बार। क्या आप लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं सर? क्या आप लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं क्या? देखो क्या बोलता है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज इनका 42 है, टोटल इनकम बोला है 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, जिसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 21-22। बहुत अच्छा। assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD। ठीक है, मतलब ये बस ऐसे ही कहने के लिए कहा कि इसने ये सोर्स से इनकम किया। मिस्टर ए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर বলছিলাম এখানে हाँ बोल, স্যার এখানে সারচার্জ অ্যাড হবে क्या लगता है बोलो। তো 51 লাখ আছে, যেমন 50 লাখ তো ক্রস করে গেছে, তো সারচার্জ অ্যাড হওয়ার কথা। क्योंकि इसका इनकम 50 लाख क्रॉस कर गया तो उसको सारचार्ज ऐड होना चाहिए। क्या सबको लगता है सारचार्ज ऐड होना चाहिए? प्लीज टेल मी सर। क्या आप सभी को लगता है कि इसमें सारचार्ज ऐड होना चाहिए? सर मैंने कल आप लोगों को सारचार्ज का पूरा लिस्ट एक पढ़ाया था, है ना? तो क्या आप लोगों को याद है सारचार्ज कब लगता है और कब नहीं? ये देखो सर 115 बीएससी बता रहा ना, ये 115 बीएससी का रेट है। अब तो 2.5 लाख तक नील इसमें भी है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 20%, और 12.5 से 15 लाख 25%, इस तरह का, और अब 15 लाख 30%, ऐसा रेट होता है। ठीक है, डोंट वरी, आगे आगे बताते हैं। तो सारचार्ज के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, क्या ख्याल है सारचार्ज के बारे में? सर सारचार्ज के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है और 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% का सारचार्ज देना पड़ेगा। यस ना? हेलो, है ना? अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 2 करोड़ से कम है तो आपको 15% का सारचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ से कम है तो आपको 25% का सारचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 37% का सारचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेट आपको मैंने कल बताया था। तो चलो एक काम करते हैं, धीरे धीरे आगे तो बढ़ेंगे, बट कम से कम ये सारचार्ज का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख স্যার लो। অ্যানসার হচ্ছে, স্যার অ্যানসার হলো 13,75,400। कितना? 13,75,400। 13,70,75,400। 5,400। क्या और किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? স্যার বলছি 50 লাখের উপরে সারচার্জ অ্যাড হলে তো আমাদের 50 লাখ অবধি তো আমার ওই 30% রেটটাই তো থাকবে, তার উপরে সারচার্জ অ্যাড হবে 50 লাখের উপরে, তার মানে 1 লাখের উপরে তো সারচার্জ অ্যাড হবে। तो 1 लाख के ऊपर सारचार्ज ऐड होगा। सर इसका कैलकुलेशन करने का ना एक तरीका है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और इसमें एक स्पेशल चीज़ भी ऐड होता है, वो है मार्जिनल रिलीफ। मैं आपको शायद लास्ट दिन बोला था कि सर मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको पता होना चाहिए। मतलब सारचार्ज, जैसे कि मैं आपको कल बताया था, है ना, सारचार्ज इज देयर। मतलब अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, मैं कल आपको बोला था ना कि স্যার हमारा देश 12,500 টাকা স্যার মাইনাস হবে, कितना माइनस होगा? 12,500 মানে স্যার 12,500 রিলিফ ফান্ড হবে না স্যার? रिलीफ फंड नहीं, रिलीफ मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वेट कर जा। सारचार्ज आपको कब लगता है आपने पता चल गया आपको कि अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, तो आपको 10% सारचार्ज देना पड़ेगा 1 करोड़ के नीचे तक। तो ये तो मैंने आपको कल बताया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सारचार्ज का थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बताऊँ तो, where the total income including dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A and 112A
एक्चुअली कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर आपको मैं बताऊंगा 111A क्या होता है, 112A क्या होता है, ठीक है। उसको इंक्लूड करके अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है बट 1 करोड़ से कम होता है तो आपको एक्स्ट्रा 10% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो, डिविडेंड 10 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, मतलब आपने कोई ऐसा एसेट्स आपके पास था जो शॉर्ट टर्म में आपने बेचा, मतलब विद इन 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म नॉर्मली विद इन 1 ईयर होता है, लेकिन अलग अलग शॉर्ट टर्म भी होता है। जैसे कुछ एसेट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बोला नहीं है बट ये शेयर वगैरह के केस में होता है, ठीक है। 111A वगैरह शेयर वगैरह के केस में होता है। तो अभी मैं ज़्यादा कैपिटल गेन के डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया जिसका एक्चुअली रेट अलग होता है। ये जो 111 नहीं बताया जा रहा है ना, इसका अलग रेट होता है, ठीक है। 112 में इसका भी अलग से रेट होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 25 लाख का आपका गेन हुआ है और अदर इनकम आपका 40 लाख का हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपका इनकम कितना हो जा रहा है, देखो तो एक बार 20, 30, 70 और 25 कितना हो जा रहा है सर, 95 लाख ना। तो इन दैट केस आपका टोटल 95 लाख के ऊपर आपका इनकम जो है 95 लाख, जो 1 करोड़ के नीचे है तो आपको 10% सार्चर देना पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पर एक खेल है कि अगर आपका ये जो 111A 112A इसके बारे में क्यों अलग से बोल रहे हैं, हाँ, बिकॉज ये जो 111A 112A इसका ना अलग रेट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स में ही मैं बता के रख रहा हूँ हल्का, ठीक है। बाकी जब कैपिटल गेन कराऊंगा तो आपको और डिटेल्स में बात करूंगा सर, ठीक है। तो एक साथ सब खिचड़ी पक जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप 111A या 112A के तहत कैपिटल गेन करते हो तो उसमें आपका रेट अलग है, ठीक है। जैसे ये देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे लगता है, इक्विटी शेयर्स में बोला, शेयर्स वगैरह में लगता है, अभी कुछ देर पहले बोला। तो अगर आप शेयर सेल करते हो शॉर्ट टर्म में, मतलब विद इन 1 ईयर, या फिर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड को, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये क्या होता है, आजकल कौन कौन म्यूचुअल फंड क्लास में हो आप लोगों में से कोई है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ये सब डिस्कशंस बहुत हो रहा है सर आजकल, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेब्ट ओरिएंटेड फंड। तो सर म्यूचुअल फंड के अंदर ये सब देखा जाता है ज़्यादा कि अगर आपके पास कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, मतलब बेसिकली ऐसा म्यूचुअल फंड जो मेनली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अभी एक है, फटाफट देख लो, हाँ, कई बार ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन हो जाता है। ये पराग पारिक का एक फंड है सर, ठीक है। एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, फैमिलीज में और स्टूडेंट्स में भी। तो बातचीत चल रहा था क्लास में, तो आपको भी एक बार बता दूँ। ये देखो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। तो बेसिकली ना ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ठीक है। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। कैसे पता चलता है जानते हो, ये देखो, ये फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड था। इसमें आप देखो यहाँ पर टोटल जो एसेट्स है उसका मैक्सिमम सर बड़े बड़े कंपनी में, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोक्रॉप, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडियन एनर्जी, एचसीएल, ये देखो परसेंट ऑफ नेट एसेट्स का कितना परसेंटेज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा इस तरह से अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, जिसका परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 66.13%। मतलब टोटल अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और उसका 65% से ज़्यादा, एटलीस्ट 65% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहलाता है, ठीक है। तो अब था पास तो बता दिया, हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे कई बार ऐसे होता है कि इतना ज़रूरी नहीं होता। इवन और तो छोड़ो वो सब, और ये इवन फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। जैसे इस फंड के तहत पैसा गूगल में इन्वेस्टमेंट है, अल्फाबेट में, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट है, अमेजन में इन्वेस्टमेंट है, मेटा मतलब फेसबुक में इन्वेस्टमेंट है, सुजुकी में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सब फॉरेन कंपनी है, ऑलमोस्ट 29% इनकम। और बाकी कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, डेब्ट वगैरह में 4-5% इन्वेस्टमेंट है। मतलब ऐसे बहुत ही रिस्की फंड है ये, बट रिटर्न भी बहुत भरपूर दिया है सर। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया, 25-30% म्यूचुअल फंड रिटर्न है सर, 25-30%, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये रिटर्न का, एनुअल रिटर्न का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप लास्ट 1 साल में। एडिशनल बेंचमार्क, ये देखो, ठीक है। किसी किसी को ये देखो, जनवरी 29 से जनवरी 31 देखा दे रहा है सर, 38% रिटर्न जनरेट किया है 1 साल में, ठीक है। किसी किसी केस में 33%, जो निफ्टी 500 को भी बेंचमार्क को हटा दिया, ठीक है। 27% रिटर्न जनरेट किया है, इधर देखो। तो कहने का मतलब है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड था, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड में बात नहीं करेंगे आप, ठीक है।
बस आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट था इनकम टैक्स के साथ जुड़ा हुआ, तो मैं थोड़ा बता दिया। हाँ, डोंट माइंड सर इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि कई बार मेरे पास होता है ना, तो मैं बोल देता हूँ, अब क्या करें। तो इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इस तरह का कुछ कैपिटल एसेट्स आपके पास है और उसको सेल करके अगर आपको कुछ गेन हो जाता है शॉर्ट टर्म में, तो उसके ऊपर अलग से रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है, दैट इज 15% टैक्स उसमें लग जाता है। ठीक है, बाकी स्पेशल डिस्कशन कैपिटल गेन चैप्टर में होगा। ओके, अरे बात समझ में आया? 112 भी बता देते हैं, तब से कल से तंग कर रहा है 112 वो भी देख लो। सर नॉर्मल 112 होता है और 112A भी एक होता है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप कोई भी एसेट्स लंबा टाइम के लिए होल्ड करते हो, चाहे वो लैंड हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो या शेयर वगैरह हो, अगर आप लंबा टाइम के लिए होल्ड करते हो और फिर जाके उसको आप बेचते हो, ठीक है, तो उसमें आपका 20% टैक्स रेट है। ये एक तो नॉर्मल टैक्स सिस्टम है 112 के सिस्टम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का होता है। बाकी बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल्स डिस्कशन कैपिटल गेन चैप्टर में करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग अभी खराब मत करो, जिन जो बेसिक्स में ध्यान दो। ठीक है, 112A सर, 112A सर जो 112 में नहीं आता वो 112A में आता है। एक्चुअली यहाँ पर तो डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे अगर आप कोई शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड 1 साल से ज्यादा होल्ड करके सेल करते हो, ठीक है, यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। सर बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है जानते हो? जैसे मानो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ये किस तरह का, ये एक स्पेशल कैटेगरी होता है बिजनेस ट्रस्ट का। जैसे मानो कि कोई ऐसे फंड बनाते हैं जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है? से फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनाने वाला या कोई रोड बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मतलब आपका पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में ही जाएगा। ठीक है, रियल एस्टेट फंड है ये, तो वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो ये सभी तरह का जो कैपिटल गेन है जो लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हो 1 साल से ज्यादा नॉर्मली, इसके केस में आपका टैक्स रेट 10% चार्ज होता है जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हो तब। ठीक है, अलग रेट बता दिया। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स रेट से हटके बात करेगा, जो मैं आपको अलग अलग टैक्स रेट बता रहा हूँ सर, उससे थोड़ा हटके बात करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये 112A और 111A ये सब काम करता है, और 112 20% अलग से है। तो बाकी डिटेल्स डिस्कशन अच्छा रहेगा अगर हम लोग कैपिटल गेन में करें तो, बट एक आइडिया हो गया आपको। ठीक है, अगर आपका 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, हाँ सर, शेयर वगैरह 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 1 लाख से ज्यादा करोगे तो 10% टैक्स दे देंगे। ठीक है, फॉर डिटेल्स हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में चर्चा करेंगे। बट आई होप कि जो कल से आपको 111 112 ये बार बार तंग कर रहा था, आइडिया तो मिल गया होगा। हेलो, बोलिएगा सर, बोलिएगा, थोड़ा सा हाँ ना बोलिएगा। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अब जब भी चार्ज के बारे में मैंने बात किया, तो कल से मैं बार बार आपको जब भी रेट ऑफ टैक्स बता रहा था, तो उसमें एक एक बात बार बार कि इनकम इंक्लूड डिविडेंड इनकम, मतलब अदर सोर्स इनकम, इनकम इंक्लूड 111A 112A। अब समझ में आ गया ना कि 111A 112A क्यों? तो ये इंक्लूड करके भी अगर आपका इनकम 1 करोड़ के अंदर है तो आपको 10% चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिस्टम बना हुआ है, तो इसी सिस्टम के तहत आपको चार्ज लग जाएगा। ठीक है, 15% के केस में भी बोला, उसमें 15% चार्ज लग जाता है। ठीक है, जब बात आपका 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो आपको 25% देना पड़ेगा 5 करोड़ तक। 5 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आपको 37% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू से समझाया हुआ है, मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप खुद से भी एक बार रिवीजन करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर एक बात सुन लो, चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, वो तो मैं अभी आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, और अलग अलग, जैसे मैं मेनली इंडिविजुअल्स पे बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसी तरह से एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में इसी तरह से चार्ज होता है। लेकिन चार्ज के साथ साथ और एक चीज आता है, जब आपसे एक्स्ट्रा टैक्स सरकार लेता है, अब आपको थोड़ा सा ना वो जले पे नमक तो छिड़ा दिया, अब नमक को थोड़ा सा आपका जलन को कम करने के लिए, जले पे नमक छिड़ाते तो क्या होता है, जलता है। तो ऐसे आपका इनकम ज्यादा था, आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगा के नमक छिड़ा दिया और आपको और जला रहा है, फिर बोलता है कि मार्जिनल रिलीफ लेके थोड़ा सा शांति कर लो। ठीक है, पेन रिलीफ मार्जिनल रिलीफ नहीं, पेन रिलीफ की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका पेन को रिलीफ कैसे देगा, जिसका नाम दिया मार्जिनल रिलीफ। Purpose of marginal relief is to ensure that the increase in amount of tax payable, including surcharge, due to increase in total income of an assessee,
बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। ठीक है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करके समझ में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका मार्जिनल रिलीफ जो है ये इंश्योर करता है आपका अमाउंट ऑफ टैक्स जो इंक्रीज हो रहा है सरचार्ज मिला के ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम, क्योंकि आपका टोटल इनकम बढ़ रहा है इसलिए आपका सरचार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वो अगर प्रेस्क्राइब लिमिट से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है सर, ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो जाता है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल इन केस द पर्सन रेफर्ड इन, जैसे मानो कब कब रिलीफ मिलेगा, देख लो कब कब रिलीफ मिलेगा, फिर कैलकुलेशन में समझाते हैं। जब आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए 1 करोड़ से कम, ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। ठीक है, मैं आपको कोई भी एक तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है, बाद में आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, नो इशू। अब बोलोगे तो दोनों तरीका सिखा दूंगा, अब दोनों तरीके से मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब जब सरचार्ज आता है तब तब मार्जिनल रिलीफ आता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्टेप ना देख के हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। ठीक है, जब आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है, जब आपका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, जब आपका इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाता है, ये सभी सिनारियों में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ भी आता है। ठीक है सर, बात समझ आया, सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ आता है। अब आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना और सरचार्ज कैलकुलेट करना दोनों एक साथ बताता हूँ। चलो सर, बहुत सारा बात एक साथ कर दिया, अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सर 51 लाख मिनिमम कैटेगरी ले लिया, कोई बात नहीं, समझते हुए चलेंगे, नो इशू। ठीक है, तो आप कितना इनकम करते हो सर, टैक्स पेबल, तो सबसे पहले ना हेडिंग कर दो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, computation of tax liability of Mr. A for the assessment year 22-23। relevant previous year क्या है आपका सर, 21। ठीक है सर, बोलो, ये हेडिंग करके आगे चलना है, ये हेडिंग करके आगे चलना है, चलो चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक बहुत सिंपल काम करना है सर, इसका इनकम कितना बोला गया है क्वेश्चन में, सर 51 लाख। ठीक है, सगुन का है, जैसे भगवान का दक्षिणा होता है उस तरह का 51 टका दक्षिणा। ठीक है, लेकिन ये 51 टका नहीं है, ये 51 लाख टका है। ठीक है, 51 लाख है। ठीक है, तो चलो सर 51 लाख का जो दक्षिणा इनको मिला है, जो दक्षिणा इनको मिला है, इनका क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करो सर, 51 लाख इसका जो है, अब इसको ना 50 लाख तक, सॉरी 51 लाख का क्या टैक्स है ये पहले कैलकुलेट करो डायरेक्टली, बिना चार्ज वगैरह देके, तो सॉरी चार्ज देके ही कैलकुलेट करो 51 लाख का। ऐसे मुझे इसने बताया था, संपद ने बताया था, संपद कितना हुआ था सर 13,75,400। कुछ गड़बड़ किया, ठीक से कर, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 51 लाख। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा सर, वही रास्ता, रास्ता तो वही है, बट आगे जाके थोड़ा सा विचार बदलना, रास्ता वही है। आप टू क्या करेंगे, अप टू 2,50,000 क्या होगा,
@nil greater than 2,50,000 to স্যার 13,42,500 হবে। सर ये एक काम करो, आप लोग एडुकेशन हेल्थ सेस को अभी ऐड मत करना। हाँ স্যার এডুকেশন হেলথ সেস বাদ দিয়েই বললাম, এই তিনটে অ্যাড করে 13,42,500। 13,42,500। अच्छा देखते हैं सर, चलो। अच्छा 51 তাহলে लाख স্যার যদি হেলথ স্যার তাহলে 13,12,500 বেরোচ্ছে, 12,500 বেরোচ্ছে। ओके, एक मिनट रुक जा। तो 2.5 लाख से 5 लाख का कितना हो जाएगा? 2.5 लाख से 5 लाख का कितना हो जाएगा? 5%। 5%। तो ये अमाउंट क्या है? 2.5 लाख का 5 मतलब 12,500। करके देखो सर, एक बार करके देखो। समन्विता, अर्पिता, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? স্যার আমি একটা শুনে বেশি দিয়েছি। ओके सर। 12,500। हाँ बोल, क्या बोला? ग्रेटर देन 5 लाख टू স্যার আমার স্যার যদি স্যার সার্চার্জ অ্যাড না, এই যদি স্যার হেলথ এডুকেশন যদি অ্যাড না করি তাহলে স্যার 1,32,000 না স্যার 13,22,500 বেরোচ্ছে। अच्छा रुक जा, देख लेते हैं। तो इसका कितना 20%? 5 लाख से 10 लाख 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। Okay. और ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख तो इसका बैकग्राउंड नॉइज है। 10 लाख से कहाँ तक जाना है? 10 लाख से 50 लाख 51 लाख तक ही जाना है ना? जितना इनकम है पूरा का कर रहा हूँ। तो सर हमें पता नहीं है अभी, चार्ज तो लगेगा बट ऐड करके करूँगा। तो 10 लाख से 51 लाख 51 लाख @30%। 12,30,000। तो कितना डिफरेंस हुआ? 12,30,000। 51 से 10 लाख हटाएंगे तो 41 लाख है ना? 41 लाख पे 30% कितना? 12 लाख 12,30,000। 30,000। करके देखो सर, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो बोलो। ठीक है, मतलब 10 लाख यहाँ 10 लाख टू 51 लाख, 41 लाख पे 30%, 12,30,000। वेरी गुड सर। अच्छा अब क्या करना है? हाँ सर। अब क्या करना है? अब जितना आया इसको टोटल करो। 13,42,500। 13 लाख 42,500। अच्छा यही मुझे स्नेहस बोल रहा था। हाँ स्नेहस, यस सर। चार्ज ऐड करो सर, चार्ज ऐड कर दो। सर 1,34,250। चार्ज कितना? 10% ना? 1,34,250। 1,34,250। ठीक है, तो 13,42,500 और 1,34,250 दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 14,76,750। पर 14 लाख 76,750। सर ये जो अमाउंट आपका आया इसको आप मतलब बेसिकली मार्क करना। ठीक है, अभी खेल बाकी है। ये हमारा एक अमाउंट आया चार्ज ऐड करके जब हमारा इनकम 51 लाख है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, सर एक किंतु परंतु का बात यहाँ पर आ जाता है। बिकॉज मैं आपको बोला ना कि चार्ज जब रहेगा तब आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलता है? बेसिकली वो 1 लाख एक्स्ट्रा हो जाता है ना, और 1 लाख एक्स्ट्रा के कारण अगर आपका इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण आपको रिलीफ दिया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो बहुत ज़्यादा, तो दैट्स वाई दे ऑल्सो प्रोवाइड मार्जिनल रिलीफ। मैं आपको समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा बने रहो, समझ में आ जाएगा। सॉरी, अब क्या करना है सर? अब आप एक काम करो, अगर आपका 51 लाख ना होता, मतलब 50 लाख क्रॉस ना करता, तो आप तो 50 लाख तक कितना होता?
तब तो चार्जेस नहीं लगता ना। आप मेरा बात समझ रहे हैं ना सर? चार्ज लगता है जब 50 लाख क्रॉस करता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख। जब आपका इनकम अप टू 50 लाख तक का हो तब आपका कितना टैक्स लायबिलिटी होता है ये बताओ। फिर इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। आप ऐसे ही मुंह में कर सकते हो, मतलब भाई माउथ कर। 13 लाख 2000। देखो सर 12,500 पहला लगेगा, हाँ सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगला आपको 1 लाख लगेगा, है ना। ऐसे ये तो मतलब मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। 12,500, 1 लाख, और क्या आएगा सर? 40 लाख 30%। 40 लाख का, हाँ वेरी गुड सर। मतलब 12,500 क्यों किया मैंने? अप टू 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख का, 5 लाख का 20% 1 लाख, और 10 लाख से 40 लाख मतलब 30 लाख। 10 लाख से 40 लाख मतलब 30 लाख ना। 30 लाख का कितना परसेंटेज? স্যার 10 থেকে তো স্যার 50 লাখ হচ্ছে हाँ স্যার, सॉरी, 40 लाख 10 लाख से 50 लाख, 40 लाख। 40 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 12 लाख। अगर ये किसी को समस्या 13 है लाख तो वो लिख के कर सकता है, ठीक है। अगर ये वाला किसी को समस्या है तो वो लिख के कर सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है सर। अप टू 2.5 लाख 12,500 नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, है ना। 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, 10 लाख के ऊपर जाएगा जितना है 50 लाख तक है, तो अप टू 50 लाख, 10 लाख से 5 लाख, 50 लाख का डिफरेंस कितना है? 40 लाख। 40 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 30%। तो 40 लाख का 30% हो जाएगा 12 लाख। तो ये तो मतलब ऐसे ही मुंह में हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 1 लाख 13 लाख, 13 लाख 12,500। হ্যাঁ স্যার। अच्छा तो ये, अच्छा एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा। आप भी पॉइंट दे दो सर। किसका बैकग्राउंड नॉइज है? बंद करो। सिर्फ जवाब देने के टाइम पे बैग ओपन करना। क्या क्या सब आवाज हो रहा है? সম্পদের স্যার। সম্পদের না? কি করছিস? ঝাড়ু মারছিস হ্যাঁ নাকি স্যার। সম্পদ? পড়তে পড়তে ঝাড়ু লাগাচ্ছিস নাকি? না স্যার শরীরটা খারাপ। शरीरটা খারাপ? अच्छा अच्छा, ये पॉइंट ए था। इसको आप पॉइंट बी कर दे, ठीक है। अब पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा तो 13,12,500 हो गया। अब पॉइंट सी में आप एक काम करो, टोटल इनकम लेस 50 लाख। तो आपका टोटल इनकम से अगर 50 लाख को हटाओगे तो कितना है सर? टोटल आपने कितना कमाया? 51 लाख। तो 51 लाख से 50 लाख को हटाओगे तो कितना एक्स्ट्रा कमा लिया आपने चार्जेस देने के लिए? मतलब कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप? 1 लाख। जैसे आपने एक्स्ट्रा 1 लाख कमा लिया, आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब इसको एक काम करो, 13,12,500 के साथ एक्स्ट्रा इनकम को ऐड करो, तो आपका पॉइंट डी आएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख प्लस excess total income plus excess total income over 50 lakh, over 50 lakh। डोंट वरी, अभी समझ जाओगे। तो सर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख कितना हुआ था? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ₹50 लाख, 50 लाख का कितना टैक्स हुआ था आपका? तो प्लस স্যার 2 লাখ 12,500।
हाँ, और उसका 1 लाख उसमें ऐड किया, एक्सेस टोटल इनकम ओवर 50 लाख कितना है? 1 लाख। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं बी प्लस सी, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, बी और सी, मतलब टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 50 लाख, जिसका आपका टैक्स हुआ था 13,12,500, और टोटल इनकम जो आपने एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख, तो दोनों को ऐड करके आपका कितना हो जाएगा? 14,02,500। सही ऐड हुआ, तो आपने इसको लिख दो 14,12,500। ठीक है, पहले कैलकुलेशन पूरा देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। तो 14,12,500 पॉइंट ई में टैक्स पेबल लोअर ऑफ ए एंड डी। तो पॉइंट ए में जो आया था और पॉइंट डी में जो आया, इसमें से जो कम होगा उसके ऊपर टैक्स पे करना है आपको। ठीक है, तो बोलो कौन सा लोअर है? सर डी, सर डी, डी डी सर डी। मतलब पॉइंट डी हुआ 14,12,500 और पॉइंट ए आया था 14,76,750। तो आपका लोअर हुआ 14,12,500। ठीक है, तो ये जो लोअर हो रहा है ना, वही आपको जो जो बेसिकली आपको डिफरेंस दिया जा रहा है, वही आपका मार्जिनल रिलीफ है। समझ में आ रहा है सर? तो अभी आपका टैक्स पेबल आप कर दो यहाँ पर, तो फिर 14,12,500। ठीक है, 14,12,500 इसमें ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब सेस लगाना, हाँ, हेल्थ एंड एडु सेस @ 4%। कितना होगा? चार % ऐड करके कितना होगा? बोलो। 56,500। 56,500। ठीक है सर, ये ऐड करके आपका टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगा, मतलब सरकार के घर में आपको 69,000। जमा करना है 14,69,000, है ना? सही है ना? 14,69,000 आया सबका? लेकिन सर तो फिर मार्जिनल रिलीफ क्या हुआ? सर मार्जिनल रिलीफ मैं लास्ट पॉइंट में लिख देता हूँ। मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा आपका ए पॉइंट में जो आया था और डी पॉइंट में जो आया, इसका डिफरेंस, दैट इज 14,76 कितना आया था? 14,76,750 माइनस 14,12,500। ये जो आपका डिफरेंस है, यही आपका रिलीफ है। मतलब आपको शायद 750 वाला देना पड़ता, लेकिन सरकार बोल रही मत दो। मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा था, वो उस एक्स्ट्रा टैक्स को आपसे बेसिकली देने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, दैट इज योर रिलीफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 14,76,750 माइनस 14,12,500 कितना हो रहा है सर? बोलो कितना हो रहा है? सर 64,250। 64,250। দিস ইজ ইয়োর মার্জিনাল রিলিফ স্যার। তো যদি স্যার এটা ধরুন এই 1 লাখের ডিফারেন্স ছিল বলে না মার্জিন রিলিফটা হলো, তা যদি ধরুন 80 লাখ 90 লাখও হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার মার্জিন রিলিফ পাবো? हाँ हाँ, रिलीफ मिलेगा। रिलीफ जितना एक्स्ट्रा टैक्स के लिए आपका एक्स्ट्रा जो भी टैक्स बर्डन हो जाएगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आपको रिलीफ के तौर पर मिलेगा। बात 1 लाख का नहीं है, जितना आपका 50 लाख से ज्यादा जितना एक्स्ट्रा के लिए आपको जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो आपको रिलीफ के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा তাহলে देना স্যার नहीं যখন पड़ेगा, ওভার তাহলে স্যার যখন ওভার 1 crore হয়ে যাবে, সারচার্জ যখন বেড়ে যাবে, তখনও তো সেম এরকমই হবে তো?
कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन तब दो बार सरचार्ज लगेगा। মানে স্যার একবার 10% আবার 15%। यस, रुक जा अभी कराते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। देखो पहले क्या किया हम लोगों ने, इसका और एक तरीका है क्या, और एक दूसरा तरीका देख लोगे, अल्टरनेट मेथड है इसका, मैं वो भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जो समझ हाँ में सर। ज्यादा आए उसको कर लेना, डोंट वरी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। ये जो एक्स्ट्रा आपने पहले 51 लाख के ऊपर अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया, फिर आपने 50 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बताना चाहता है कि ये जो 50 लाख के ऊपर आपका लायबिलिटी हुआ, ये आपका हुआ 14,12,500, ठीक है। और आपका नॉर्मल में आपका लायबिलिटी हुआ था 14,76,750। तो सरकार के हिसाब से आपका ये होना चाहिए था सरचार्ज देके, लेकिन सरकार कहना चाहता है कि आपका एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए आपको आपका टैक्स लायबिलिटी जरूरत से ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो सरकार का मानना है कि ठीक है एक काम करते हैं, मतलब 1 लाख के लिए आप इतना समझ लो, जस्ट लुक एट सर, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपका कितना एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा था, 64,250, है ना। क्या बात समझ में आ रहा है सर? यस है ना? सर। तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स आपका हो रहा है, मतलब वो आपको रिलीफ के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है, व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है। उसके ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट आपको रिलीफ देगा, ठीक है। सरचार्ज तो लेगा आपसे, ठीक है, लेकिन सरचार्ज लेने के बाद भी आपको रिलीफ देगा। समझ में आया? जो कम স্যার এত होगा, টাকা স্যার এত টাকা স্যার ইনকাম করলে দিয়ে দিতাম এই 64,250 টাকাটা। देख सर तो बोला अच्छा बात, लेकिन सर जितना लोगों का इनकम बढ़ता जाता है ना, तो वो रिलीफ के तौर पे ये एक सिस्टम है। देखो भाई, जो बिजनेसमैन है ना, वो 5-5 पैसा भी ना बचाने का कोशिश करता है, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे हो ना, 64 में अगर आप एक बिजनेसमैन होते और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे 64,000 में, भारत जैसे देशों में आप कम से कम 3 एम्प्लॉय रख सकते हो, कम से कम 3 क्या, अगर 15,000 करके 4 एम्प्लॉय भी रख सकते हो, ये सुन नो, यस सर। ठीक है। अब बात समझने लायक है सर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर, आप क्या करते हो, ठीक है। जब आपके आपके कंपनी में अगर 4 लोग काम करता है, ठीक है, आज के डेट में एक बीकॉम पास स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको एक सीए फार्म में या सीएमए फार्म में जब वो ज्वाइन करता है, या फिर एज ए आर्टिकल ट्रेनी, जब आप लोग एज ए सीएस ट्रेनी, एज ए सीएमए ट्रेनी ज्वाइन करोगे, तो वहां पर भी तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में खर्चा दिया जाता है। तो आपके पास अगर 64,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा या फिर आपको देना नहीं पड़ेगा, उस पैसे में आप 4 आर्टिकल ट्रेनिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा, ये बिजनेसमैन का सोच पे डिपेंड करता है, वो एक एक पाई भी बचाने का कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इतना करते तो इतना दे देते, इतना थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है सर, ठीक है। कॉमर्स पढ़ते हो तो थोड़ा सोचो सर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चलाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, एक आम जो सोच है ना करेंटली, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोच है, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। अरे भाई, नौकरी पाना आसान तो है नहीं, क्योंकि अब जब भी नौकरी नहीं होता है हम लोग क्या चिल्लाते हैं, सरकार जॉब नहीं दे रहा है, सरकार जॉब नहीं दे रहा है। एक बात तो लिख के रख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब छोड़ के बाकी कोई भी जॉब हो सरकारी नहीं होने वाला है। मतलब जितना समय जाएगा धीरे धीरे सरकारी नौकरी कम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के और किसी भी जगह में सरकारी नौकरी नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर से धीरे धीरे सब परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा, जैसे प्राइवेट कंपनी में जैसे होता है ना, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा, यस, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपको वार्निंग दिया जाएगा, भाई अपडेट हो जाओ, है ना, समय के साथ साथ अपडेट हो जाओ, अपडेट नहीं रहोगे तो वार्निंग दे दे के 2 साल 3 साल में निकाला दिया जाएगा। इतना जॉब सिक्योरिटी भी अच्छा नहीं है, हाँ, सब सिक्योरिटी लेके बैठ गया। अरे भाई, काम के लिए आपको रखा गया है, आपको वार्न किया जा रहा है कि भाई अपडेट हो जाओ, नहीं होना है, ऐसे थोड़ी होता है। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन इतना फेलियर हो जाते हैं, है ना। मैं तो बोलूंगा सर, इमीडिएट इफेक्ट में ये सब कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गया तो वो एकदम आंख बंद करके कुछ भी करे। जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उनको वार्न, हाँ ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा जल्दी वार्निंग देके निकाल देता है, सरकार है तो थोड़ा डबल वार्निंग देगा, बट वार्निंग देके सस्पेंड करेगा, निकाल देगा, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अपडेट हो जाओ, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट मेथड, यही क्वेश्चंस को थोड़ा ऑल्टरनेट मेथड से देखते हैं।
इस सेम क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेटिव वे से किया जा सकता है, थोड़ा प्रोसेस अलग होगा, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, बस प्रोसेस अलग होगा। सिर्फ एक काम करो मेरे साथ साथ फटाफट, ABCD यहाँ भी देना, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग surcharge on total income of ₹51 लाख। तो क्या करना है समझ में आ गया होगा, इवन ऑलरेडी यू नो, आपको करने का भी जरूरत नहीं है, जस्ट पुट करो 51 लाख पे सरचार्ज देके टैक्स कैलकुलेट करो, आंसर ऑलरेडी पता है आपको, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितना है बोलो। अरे अल्टरनेट 1 में देखो, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा। सर 13,12,500। मार खाएगा, सरचार्ज लगा के बोला ना, ओ सॉरी सर, इंक्लूडिंग सर सरचार्ज। 13 लाख फिर से 22,500। हे भगवान, अरे क्यों 13 लाख? মানে सर 40 লাখের উপর 10% লাগবে। 51 लाख पे जैसे स्लैब देके कर रहे हो उसी तरह से करना है ना। अरे ये वाला कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने 51 लाख पे, वही तो करने के लिए बोल रहा हूँ। স্যার ওটাই বললাম তো 14,76,750। 56,500। बोला कब बोला, तब से 13 अब 13 करे ऐसे जा रहे हैं। না স্যার পরেই বললাম, সম্পদ স্যার মেসেজ করে মাথা খাচ্ছে আমার স্যার হোয়াটসঅ্যাপে। তোরা বেরিয়ে যা, ক্লাস করতে হবে না, কেউ না থাকলে আমি একাই পড়াই জানিস তো। 1476,750। अच्छा पॉइंट बी, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी में टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख। दिस इज ऑलरेडी, ये भी आपको पता है, ₹50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं लगाना है ना, तो बिना सरचार्ज का 50 लाख तक कितना टैक्स हो रहा है? স্যার ওই তো 13,12,500। 13,12,500। थैंक यू। पॉइंट सी, सर एक्सेस कितना टैक्स पे कर रहे हैं आप? सर 1,51 minus 50। एक्सेस टैक्स कितना पे कर रहे हो? 1476,750 और इधर हुआ 13,12,500, मतलब ए माइनस बी करो, ये टैक्स पेबल है ना। 1476,750 से 13,12,500 लेस करो, 50 लाख तक कितना कम दे रहे हो और 51 लाख पे कितना दे रहे हो? 51 लाख के कारण कितना दे रहे हो एक्स्ट्रा? 51 लाख के कारण आपका टैक्स हो रहा है 1476,750। सर 1,64,250। हाँ ठीक है, जो 1 लाख को भी क्रॉस, मतलब एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए एक्स्ट्रा टैक्स 1,64,000। স্যার 1,64,000 কি হবে তো স্যার? सॉरी 164,250, समझे? एक्स्ट्रा 1 लाख कमाने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो 164,250, समझे कि नहीं? তাহলে বেশি চলে গেল। वही तो ना, इसीलिए तो मार्जिनल रिलीफ सामने आता है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या हो जाएगा? मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ए माइनस 164,250, ठीक है। अरे सी में जो तुम्हारा आया है 164,250, ये तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, इससे तुम 1 लाख को माइनस करो, मतलब जितना तुमने एक्स्ट्रा इनकम कर लिया था, ठीक है। মানে স্যার ए माइनस डी तो ए माइनस डी का सी माइनस, नहीं यहाँ पर कोई ए तो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैं ए डी नहीं बोल सकता, बिकॉज 1,64,250 से
মানে স্যার এক্সেস যেটা ইনকাম হয়েছে সেখান থেকে এটা 61 লাখ থেকে 50 লাখ টাকা মাইনাস করে ওটা করতে হবে। being the, आप ऐसे लिख लो, being the amount of income being the amount of income in excess of 50 lakh, in excess, ठीक है, तो कितना होगा 64 250. This is your marginal relief. Now what is your tax payable ultimately? Key point में टैक्स पेबल A माइनस डी होगा। बताना, A माइनस डी मतलब मार्जिनल रिलीफ का जो अमाउंट है उसको माइनस करना A पॉइंट से। तो मेरे हिसाब से 1476 सर 14 लाख सर 750 14 लाख माइनस 12,500 14 लाख 12,500 सर। थैंक यू सर 14 लाख हाँ सर, ठीक है। इसके ऊपर एडिशन कर दो एडू एंड सर्विसेज, चार परसेंट सर 56,500 ऐड करके बताना 1469,000 डन। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। बोलो सर, क्या मैटर समझ में आया? यस सर। अब जो मेथड हाँ सर, जी जी जो समझ में आता है, ठीक है, आपको जो समझ में आता है। देखो एक चीज क्या है ना, हम लोग यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन नहीं किया बिकॉज हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे ना, तो इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। लेकिन कैलकुलेशन तो आप जब अगर ये वाला मेथड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना होगा। सो जो मेथड आपको ज्यादा समझ में आए आप वही मेथड यूज करना, आपके ऊपर। मैंने दोनों अल्टरनेट दिखा दिया, ठीक है। ये सबको समझ में आया रे? बोलो सर, কিরে বোঝা গেছে? यस सर। हाँ सर। समन्विता, अर्पिता, प्रियाक्षी, रोशनी, आप लोगों को क्लियर है? अभिषेक, नील, बोलो सर। है दादा। ठीक है सर। सर जैसे मेरे को तब पूछा था कि सर अगर इसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो क्या डबल करें? सरचार्ज। सर आपको 2 बार सरचार्ज देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा ना। ऐसे तो 1 करोड़ से ऊपर जाने से कितना परसेंटेज सरचार्ज लगता है? 15 सर। 15%। 15%। तो करो ये वाला क्वेश्चन करो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे डबल सरचार्ज कहाँ, मतलब किस तरह से डबल सरचार्ज होगा। बेसिकली 15% रेट है, ठीक है। 1 करोड़ क्रॉस करने से 15% रेट है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर भी मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो मार्जिनल रिलीफ जो मेथड, कौन सा मेथड करना है बोलो? सेकंड मेथड या বলছি फर्स्ट? স্যার স্যার এইটা স্যার এই যে 1 কোটি টাকার উপরে আছে 1 কোটি 1 লাখ এরকম অ্যামাউন্ট আছে এটা কি স্যার তাহলে 10% দুটো যে আলাদা আলাদা করব 10% একবার করব 15% করব না রেস্ট অফ 5 মানে 10% করার পর যে রেস্ট অফ 5% থাকবে ওইটা আলাদা করতে হবে? देखो सबसे पहले तो सिंपल है, मतलब बेसिकली सबसे पहले तुम एक करोड़ 1 लाख पे पहले पूरा टैक्स लायबिलिटी निकालो। उसके बाद तुम अप टू 1 करोड़ तक टैक्स लायबिलिटी निकालो, है ना। अब जब तुम 1 ओके करोड़ सर। तक करने जाओगे तो वहां पर आपका एक सरचार्ज लगेगा, दैट इज जो 50 लाख का जो रेट था, 50 लाख से 1 करोड़ का, वो सरचार्ज लगेगा। करते जाओ समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगा, पता चल जाएगा खेल कहाँ छुपा हुआ है। मैं क्यों बोला कि 2 बार सरचार्ज लगाना पड़ता है, मतलब 2 केस में सरचार्ज लगाना पड़ता है।
तो एक काम करते हैं, मैं सेकेंड ऑल्टरनेट डे कर रहा हूँ। हाँ सर, पॉइंट ए, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग, कितना इनकम है सर? 1 करोड़ 1 लाख। हाँ ठीक है, तो टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम वन करोड़ 1 लाख। तो कैलकुलेट करो फटाफट। सेम कॉन्सेप्ट सर, अप टू 2.5 लाख नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh 5%, that is 12,500, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate 20%, that is 1 lakh, greater than 10 lakh to कहाँ तक जाए बोलो? 10 लाख से 1 करोड़ 1 लाख तक जाना पड़ेगा। तो कितना डिफरेंस होता है सर? दस लाख से 1 करोड़ 1 लाख, कितना डिफरेंस है? करो सर, कैलकुलेटर करो। 1 लाख माइनस 9,10,000, नहीं गलत हो गया क्या? 90,10,000 होगा ना? सर 91 लाख। 91 लाख, सॉरी 1 करोड़ 1 लाख, सही क्या क्या? सर ऐसा बेरोচ্ছে माइनस 10 लाख, सर 91 लाख, 68,875 91 लाख आया क्या ना सर? तो 91 लाख पे 30%, कितना बोला? सर सर, इस पे 70 लाख 30,000, 7 lakh 27 30. लाख 27 लाख 30,000, यस सर। 27 लाख 30,000, ठीक है, हो गया सर। लेकिन चार्जेज लगेगा ना, 1 करोड़ क्रॉस कर गया तो 15%. तो ऐसा नहीं कि आप 2 बार सरचार्ज यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर आपका 15% का ही सरचार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐड सरचार्ज 15%, तो इसके ऊपर 15% लगाओ, मतलब 32,68,875 total. 27 लाख 30, मतलब 28 लाख 30 और 12,500, मतलब कितना हो जाता है टोटल? 28 लाख 42,500। इसके ऊपर 15%, 28 42,500, उसका 15%, कितना हो जाएगा? 4 लाख 26,375। सर टोटल করলে 32,68,875। 32,68,875, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए हो गया तो पॉइंट बी फटाफट करो। पॉइंट बी फटाफट करो सर। पॉइंट बी क्या करोगे? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना? 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़, वेरी गुड। 1 करोड़ 1 लाख नहीं, 1 करोड़ 1 लाख तक तो कर लिया। अब अप टू सर 1 1 करोड़ तक क्या करोड़ होता? अप टू 1 करोड़ तक, मतलब आपका 15% चार्जेस क्यों लगा? क्योंकि आप 1 करोड़ के उस पार गए, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा कितना दिया वही इंपॉर्टेंट है। तो अप टू 1 करोड़ तक अगर आपका इनकम होता तो आपको कितना देना पड़ता? सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहला स्लैब में 12,500, नेक्स्ट स्लैब में 1 लाख, उसके बाद मतलब ये 10 लाख तक हो गया। 10 लाख के उस पर अप टू 1 लाख, मतलब 90 लाख पे 30%, कितना?
90 लाख पे 30% ना, ये हो गया अप टू 27 लाख। 5,12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, ठीक है। फिर 90 लाख पे 30% 27 लाख, ठीक है, हो गया। लेकिन सर यहाँ पर सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे 50 लाख से 1 करोड़ का सरचार्ज कितना है? স্যার সারচার্জ আসবে আবার। আসবে, 10% सरचार्ज नहीं आएगा। 50 लाख से 1 करोड़ স্যার का ওই कितना 50 सरचार्ज লাখের মধ্যে होता তো है? ওটা 10%, স্যার 50 লাখের মধ্যে হচ্ছে ওটা 10% সারচার্জ পড়বে। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 50 से 1 करोड़ का है ना, वही तो मैं शुरू में आपको दिखाया। जब आपका इनकम 50 लाख बट 1 करोड़ से नीचे है तो आपको 10% सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर होगा, इसलिए 2 बार सरचार्ज हो गया ना, तो सरचार्ज इधर कितना हो जाएगा? 10%। तो ये सब ऐड करो और 10% सरचार्ज ऐड करके बोलो कितना हो रहा है? 28,12,000 मतलब 28,12,500 प्लस 10%। কত হবে রে? सर मेरा आ रहा है 30,93,750 करके देखो एक बार। 30,93 मतलब 30,93,750 आया क्या? স্যার 30,93,200 হচ্ছে তো স্যার। क्यों? 27 लाख 1 लाख 28 लाख 28 लाख प्लस 12,500 तो 28 लाख 12,500 into 10%, 281 250 স্যার 33 লাখ 12500 বলছে স্যার 30,93,750 750 স্যার। 39,3,750 आया ना? হ্যাঁ স্যার। ये जो अमाउंट आया ना उसको 28 लाख के साथ ऐड करो, मतलब प्लस करो इसके साथ 28,12,500। नहीं आया ये वाला? হ্যাঁ স্যার এটাই এসছে এটাই। एक्सेस टैक्स कितना पे कर रहे हो? एक्सेस टैक्स A माइनस बी करो, आ जाएगा। मतलब 32,68,375 माइनस 30,93,750, इससे माइनस करो, इससे স্যার 1,75,000 স্যার 1,75,125 175,125 175,125, ठीक है। सी हो गया। डी मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? 175,125 माइनस 1 लाख। 1 करोड़ से कितना एक्स्ट्रा? 1 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है। जो 1 करोड़ से ज्यादा है वही आपको रिलीफ में मिलेगा। तो रिलीफ है आपका 75,125। तो ई में टैक्स पेएबल कितना होगा? ए माइनस डी करो, ए से डी को मतलब मार्जिनल रिलीफ को हटा के बताओ, लेकिन ए पॉइंट से 32,68,875 से 31,93,750। प्लीज कंफर्म मी। হ্যাঁ স্যার। ऐड Yes, करो sir. हेल्थ एंड एडुसेस। স্যার 1,27,750 कत? 1,27,750 ऐड करके স্যার। बताना, ऐड करके बताना। 33 33,21,500 ठीक है सर, ये हुआ आपका टैक्स पेएबल। जब आप 1 करोड़ 1 लाख कमाओगे तो सरकार के घर में इतना जमा करना पड़ेगा और 75,125 आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक। बोलो कोई डाउट किसी को?
ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, प्रोसेस फॉलो करो, एग्जैक्ट जवाब मिल जाएगा। जो प्रोसेस पसंद आया, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, जो पसंद आएगा कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करके जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब कितना भी अमाउंट आपको पूछ लिया जाए, आप आराम से उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने लायक बन गए हो सर। सर कुछ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको अगर इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा, होमवर्क है। इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन और कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है, करके मुझे बताइएगा कि रिलीफ का जवाब मतलब बेसिकली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने लायक बन गया कि नहीं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मस्ट आस्क। ठीक है স্যার পিডিএফ গুলো শেয়ার করে দেবেন, ওই Yes, ইলাস্ট্রেশনে yes. করে দেবো সব। इलास्ट्रेशन एंड बेसिक्स दोनों Okay. शेयर कर देता हूँ सर, आज ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दिन बेसिक का ही चर्चा चलेगा, कुछ और वाइटल पॉइंट्स है। স্যার কিছুক্ষণ দিয়ে দেবেন, রাত্রিবেলা স্যার করে দিয়ে দেবো। यस यस, मैं देखता हूँ सर, शाम तक कोशिश करता हूँ। ठीक হ্যাঁ है, স্যার দিয়ে দেবেন। ओके, তো সামনের সপ্তাহে ক্লাস করতে পারবো না তো স্যার, अच्छा ठीक है। পরীক্ষা দিতে যাবো। जा রাখছি ठीक দাদা। है सर, Bye, ओके sir. পরীক্ষা দিতে না